Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So आज हम पढ़ेंगे generations of computers. Right? So computer क्या होता है and कैसे computer का origin हुआ वो हमने पिछली वीडियो में किया था and now this is the time कि हम पढ़ें कि computer जो development है वो कितनी generations में divided है. So computer generations are divided into 5 parts. 5 generations में divided है. ठीक है कि कैसे कैसे वो इवॉल्व होते गए और बनते गए तो कैसे उसमें चेंजेस आते गए वो हम यहाँ पर देखेंगे सो 5 जनरेशन्स आपकी शुरू होती हैं 1940 से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स तो सबसे पहले जब कंप्यूटर्स बनाए गए ठीक है तो उसमें एक डिवाइस यूज होता था जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब बहुत ही बड़े साइज की ये डिवाइसेस थे जिनको यूज करके आपका प्रोसेसर बनाया गया बेसिकली ठीक है so first generation computers were characterized by the vacuum tube so it was fragile glass device which used filaments as a source of electronics ठीक है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए they used the filaments अब वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे it could control and amplify electronic signals these vacuum tubes were used for calculations as well as for storage and control the first general purpose programmable electronic computer was ENIC ENIAC कहते हैं इसको हम फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो इट इज गुड आगे जाके काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है सो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC was your first generation computer it was built by J. Presper Eckert and John V. Mauchly at the University of Pennsylvania. ठीक है इसमें 30 to 50 फीट लॉन्ग था 30 टन इसका वेट था एंड इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी ठीक है कैन यू इमेजिन कितना बड़ा होगा 70,000 रजिस्टर्स 10,000 कैपेसिटर्स एंड बिजली कितनी चाहिए थी इसको 1,50,000 वॉट सो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था कमरे जितनी बड़ी जगह चाहिए थी उसको रखने के लिए so first generation computers were too bulky in size which required large room for installation और वो बहुत heat generate करते थे ठीक है so एयर कंडीशन रूम चाहिए होता था ठीक है programs written in high level programming language retranslated into assembly language or machine language by a compiler assembly language programs retranslated into machine language by the assembler ठीक है so ये ट्रांसलेशन एंड ऑल तो वैसे बात की चीजें थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपका ज्यादातर कोडिंग असेंबली लेवल लैंग्वेज में ही होती थी ठीक है जिसको फर्दर कंप्यूटर जो है अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था Before ENIAC was finished, von Neumann designed the electronic discrete variable automatic computer, जिसे EDVAC कहा जाता है, with a memory to hold both the stored program as well as data. तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बेस्ड हैं किस पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे तो अभी अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है तो एक कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है क्योंकि वॉन न्यूमैन ने पहली बार ये चीज डिजाइन की थी कि आपका प्रोग्राम और डेटा दोनों मेमोरी में सेव हो सकते हैं और वहां से ही इंस्ट्रक्शंस रीड होंगी और डेटा के ऊपर काम कर सकती है This enabled much faster operations since the computer had rapid access to both data and instruction क्योंकि दोनों ही मेमोरी में थे तो वो फास्ट एक्सेस हो सकते थे और यूज हो सकते थे The other advantage of storing instructions were that computer could do logical decisions internally. Eckert and Moseley later developed what was arguably the first commercial successful computer, UNIVAC, Universal Automatic Computer in 1952. So ENIAC, EDVAC पहले बन चुके थे और उसके बाद कमर्शियली उन्होंने जो लॉन्च किया दैट वाज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो ये तीनों ही आपके एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के देन केम योर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज कर रहे थे उनको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स से ठीक है सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स जो है वो यहाँ पर यूज हुए एंड मैग्नेटिक कोर स्टोरेज फॉर्म द बेसिस फॉर द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फाइन सो मेन चीज जो थी वो ये ट्रांजिस्टर्स Transistor is a device composed of semiconductor material that amplifies a signal or opens or closes a circuit. Invented in Bell Labs, transistors have become the key ingredient of all digital circuits, including computers.
ट्रांजिस्टर रिप्लेस द बल्कि इलेक्ट्रिक ट्यूब्स इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उससे आपका एक तो साइज छोटा हो गया, ठीक है, एंड हीट कम जनरेट करने लगा, ठीक है। सो दे ऑल्सो अलाउड कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल एंड फास्टर एट द सेम टाइम। तो साइज छोटा हुआ, हीट कम जनरेट हुई, फास्ट भी हो गए इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन computers. They're also less expensive, required less electricity, emitted less heat than vacuum tubes. Manufacturing cost was also very low. तो जो पहले आपकी कीमत आती थी एक कंप्यूटर बनाने में, उससे अब कहीं कम कीमत लगने लगी to make a computer in second generation. ठीक है? It is the second generation that the concept of central processing unit, memory programming language and input output units were developed. Second generation computers moved from cryptic binary machine language to symbolic or assembly languages, which allowed programmers to specify instruction in words. These were also the first computers that stored their instructions in their memory, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology. During the second generation, many high level programming languages were introduced, like Fortran, Algol, and COBOL. तो अलग अलग लैंग्वेजेस भी हमारे इस टाइम पर डेवलप होने लग गई थी। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620, IBM 7090 एंड CDC 3600। तो उसके बाद बने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स भी हट गए, ट्रांजिस्टर्स भी सेमीकंडक्टर बेस्ड थे, लेकिन अब आपके पास प्रॉपर सेमीकंडक्टर चिप्स आ गई जिन्हें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा। सो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1964. Transistors were miniaturized and placed on silicon chips called semiconductors, or you call them integrated circuits. The development of ICs proved to be a milestone in the field of computer and electronics. These ICs are popularly known as chips. Simply हम chip ही कहते हैं ना उसको, जो green color की होती है, आपने इनमें से काफी लोगों ने देखी होगी। So green color की chip होती है जिसके ऊपर आपके phones में भी होती है, आपकी gaming devices में भी होती है। So silicon is the basic material used to make computer chips, transistors, silicon diodes, and other electronic circuits and switching devices because its atomic structure makes the element an ideal semiconductor. Silicon is commonly doped or mixed with other elements such as boron, phosphorus, and arsenic to alter its conductive properties. A typical chip is less than 1/4 square inch and can contain million of electronic components, that means transistors. Computers consist of many chips placed on electronic boards called printed circuit boards. These are different type of chips. For example, CPU की chip अलग होती है, RAM chip अलग होती है, ROM chip अलग होती है। तो मेमोरी के लिए अलग तरह की चिप्स यूज होती हैं, प्रोसेसर के लिए अलग तरह की चिप्स यूज होती हैं। A single IC has many transistors, resistors, capacitors built on a single thin slice of silicon. Development of integrated circuit ranges from small scale integration to medium scale integration as well as large scale also. Multi-layered printed circuits were developed and core memory was replaced by faster solid state memories. इसमें अब आपके पास बड़े बड़े आईसीज बनने लग गए, मेमोरी अच्छी हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटर आ गई, कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी होने लगी, ज्यादा फास्ट होने लगी, तो सब कुछ अच्छा 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 होने लगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस जनरेशन। एग्जांपल्स हो गए NCR 395, B6500, IBM 360 and 370. These are the examples of थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। और फिर आए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें प्रेजेंट इसलिए लिखा है कि जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो जिसमें आप एआई वाला कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप मशीन लर्निंग वाला कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो नॉर्मल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग जो कि मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, एआई पे बेस्ड है, तो वो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 1971 बाय यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपकी कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, हमने उसको माइक्रो प्रोसेसर कह के बुलाना शुरू कर दिया। A microprocessor contains all the circuits required to perform all kind of operations. CPU है, इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और ये साइज भी छोटा हो गया, हीट कम जनरेट कर रहा है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, बहुत सारे पोर्ट्स हम चिप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट मेड इट ऑल वेरी 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 advanced. Okay, so the major innovations in this generation were the development of microelectronics and the different areas in computer technology such as multiprocessing, multiprogramming, time sharing, operating speed and virtual storage. ठीक है, ये सब टर्म्स आपको अभी नई लग रही होंगी बिकॉज आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है एंड यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप ये टर्म समझोगे कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा
प्रोसेसर्स का होना, जैसे आजकल आप सुनते हो ना, डुअल कोर है, क्वाड कोर है। सो डुअल कोर मतलब 2 प्रोसेसर्स, क्वाड कोर मतलब 4 प्रोसेसर्स, तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रोसेसर एक ही है लेकिन यूज़ हम ऐसे कर रहे हैं कि मल्टीपल जॉब्स एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं। टाइम शेयरिंग की डिवाइन 5-6 जॉब्स में डिवाइड करके आप यूज़ कर रहे हो, कैसे होगा वो सब? वो सब कैसे अंदर हो रहा है, वो सब यहाँ पर आगे डिराइव किया गया। ठीक है, so mostly microcomputers and workstations were introduced for time-shared mainframe computers. Thus, the computer which was occupying a very large room in earlier days can now be placed on a table. So बड़े-बड़े computers अब छोटे computers से replace हो गए, manage करना easy था, scale करना easy था, कभी increase करना हो तो एक नया computer और add कर सकते हैं. So it becomes easier to manage as well as use computers in this generation. Earlier examples are Apple II and Alter 8800. अब तो खैर सारे ही computers आपके 4th generation computers में आप गिन सकते हो. 5th generation computers जो है वो है based on artificial intelligence. So they are based on artificial intelligence जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर में बहुत बड़ा डेटा मेंटेन करना होता है. So knowledge processing systems भी कहते हैं इन्हें हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा जो है वो स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, ताकि आप सिस्टम को सोचने के लिए इनपुट दे सको। वो उसी डेटा को यूज़ करता है, एनालाइज़ करता है और अपनी तरफ से कंक्लूजन निकाल कर आपको देता है फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है? चाहे वो आपकी वेदर फोरकास्टिंग हो, चाहे वो आपकी डिज़ीज़ डायग्नोसिस हो, एज़ वेल एज़ आजकल आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी हो रही है। तो हमारे पास कंप्यूटर के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन ऑफ साउंड्स का, जिसके बेसिस पे वो आपकी आवाज़ को पहचान सकता है। द टू मोस्ट कॉमन आर LISP एंड प्रोलोग, ये 2 लैंग्वेजेज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती हैं। The speed is extremely high in 5th generation computer. In the development of 5th generation computer, parallel processing attended the main focus of the developer कि सिस्टम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा जॉब्स को simultaneously एग्जीक्यूट कर सके, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये टेबल जो है ये आपको याद करना है। इसमें आपको पांचों जनरेशन में डिफरेंस बताया गया है, जैसे टेक्नोलॉजी, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स थे, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पीड स्लो थी, फिर स्लो, मीडियम, फास्टर, फास्टेस्ट। साइज कैसे चेंज हुआ, रिलायबिलिटी कैसे चेंज हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों में तो थे ही नहीं, यहाँ से शुरू हुए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू यूज हुई और फिर उसके बाद क्या पीरियड था। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न आल्सो, ठीक है? तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। ये आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे दैट इज कंप्यूटर सिस्टम की एग्जैक्टली कंप्यूटर काम कैसे करता है, जो मैं अभी आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बता रही थी। वी विल स्टडी दैट इन डिटेल कि ये इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग मिलकर एग्जैक्टली काम कैसे करती है, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में स्कूल में भी पढ़ा होगा, बट वी आर गोइंग टू डू इट वंस अगेन, एंड इसका प्रॉपर जो नाम है वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये बनाने को भी आएगा। यू हैव टू मेक दिस एन एग्जाम एंड एक्सप्लेन इट। सो ये सब हम आगे पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज वी विल बी डूइंग। सो ये सब आप पढ़ते जाओगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो आप फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताइए कैसी लगी वीडियो और कहाँ से आप देख रहे हो, एंड शेयर करो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो इग्नू से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, सो यू कैन शेयर द चैनल विद देम and subscribe it as well. So I'll see you in the next video with the next topic from this blog. Bye for now. Take care.